बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है जी पोलैंड रेजिडेंस कार्ड पे। अगर आप पोलैंड जाना चाहते हैं और रेजिडेंस कार्ड बनवाना चाहते हैं तो इसमें आपको मैं गाइड करूंगा किस तरह ये ऑप्शन आपके लिए पॉसिबल है। आपको पता है कि पोलैंड एक यूरोपियन कंट्री है, शेंगन का पार्ट है और काफ़ी खूबसूरत कंट्री है और अच्छा है। सेंटर में है यूरोप के। पर्सनली मैं विज़िट करके आया हूँ वर्साओ, और इसके अलावा बाकी सिटीज़ भी बड़ी खूबसूरत हैं, पॉपुलेशन भी अच्छी है और बिज़नेस के हिसाब से या जॉब के हिसाब से या रहने के हिसाब से बड़ी बेहतरीन कंट्री है। लोग भी अच्छे हैं। और पोलैंड में अगर आप सेटल होना चाहते हैं तो इसका ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से यूई से या गल्फ़ कंट्री से कंपनी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। एक तो ये ऑप्शन है, और दूसरा ये है कि आप अगर कंपनी रजिस्ट्रेशन के थ्रू अपना टीआरसी लेना चाहते हैं तो ये भी ऑप्शन है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये आता है कि आप कोई भी किसी भी कंट्री का शेंगन वीज़ा ले लें, आप लीगल तरीके से पोलैंड चले जाएं। पोलैंड जाने के बाद आपका जो रेजिडेंस परमिट है वो बन सकता है 1 साल का। क्या है कि आपके पास लीगल एंट्री होनी चाहिए, यानी आप प्रॉपर लीगल तरीके से शेंगन वीज़ा पे आप जाएं और आपका वीज़ा वैलिड हो जब आप ये प्रोसेस करने लगें। ठीक है जी। टीआरसी का जो प्रोसेस होता है दोस्तों, ये कम से कम 8 से 9 महीने लग जाते हैं इसमें। ये पोलैंड में इतना जल्दी टीआरसी नहीं बनता, 8 से 9 महीने का प्रोसेस टाइम होता है। बट जो भी आपके पास वीज़ा का टाइम होता है उसी दौरान अगर आप ये सारा प्रोसेस अप्लाई कर देते हैं तो देन आप वहाँ पे लीगल हैं, आप वहाँ पे रह सकते हैं। उसके बाद लॉयर आपको हेल्प आउट करेंगे, आपका बैंक अकाउंट ओपन करने में लॉयर आपको हेल्प करेंगे। आपको कहीं काम करवाना है, जॉब पे लगवाना है, या कोई बिज़नेस करना है, या कोई स्टडी करनी है, वो जो भी आप करना चाहते हैं वो आपको पूरा गाइड करके आपको कर देंगे और आप वहाँ के रेजिडेंट्स बन जाते हैं। और इस तरह फिर आपकी जो टीआरसी है वो चलती रहती है और हर साल के बाद आप रिन्यूअल भी कर सकते हैं। सम टाइम सेकेंड टाइम जब टीआरसी बनती है तो वो 2 से 3 साल की भी मिल जाती है। ठीक हो गया। और इसके बाद क्या है कि आप वहाँ पे रह के लेटर ऑन अपनी फैमिली को भी अगर आप स्पॉन्सर करना चाहें, बुलाना चाहें, तो उनको भी आप बुला सकते हैं। या फिर आप शेंगन वीज़ा लेके सारे ही फैमिली मेम्बर अगर चले जाते हैं तो भी ऑप्शन मौजूद है कि वहाँ पर रह के आप सबका टीआरसी बन जाता है, रेजिडेंस कार्ड बन जाता है और आप लीगल तरीके से वहाँ रह सकते हैं। आप जॉब कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, या आपके बच्चे वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। स्टडी भी बड़ी अच्छी है वहाँ पे, इंग्लिश प्रोग्राम्स काफ़ी मिल जाते हैं और बड़े मुनासिब सस्ते में मिल जाते हैं। ठीक है जी। और हेल्थ केयर का जो बेनिफिट होता है वो भी मिल जाता है। तो आपको पता है कि पोलैंड सेंट्रल यूरोप में है, इसके साइडों में सारी कंट्रीज़ हैं। इस साइड में रशिया भी आ जाता है, बेलारूस भी आ जाता है, यूक्रेन भी आ जाता है, बाद में जर्मनी है, चेक रिपब्लिक है, और बड़ा इजीली आप पूरे यूरोप में जो है आप यहाँ से मूव हो सकते हैं। यूरोप के बिल्कुल सेंटर में ये कंट्री जो है। ठीक है। बिज़नेस किया जा सकता है, टैक्स के हिसाब से भी मुनासिब है, कोई इतना ज़्यादा टैक्स नहीं है वहाँ पे। और अगर आप चाहते हैं, अगर आपके पास शेंगन वीज़ा है, आप ऑलरेडी शेंगन में हो, आपका वीज़ा वैलिड है, तो मैं आपको टीआरसी बनवा के दे सकता हूँ पोलैंड में। ठीक है। या आप गल्फ़ कंट्रीज़ में हो और आपका शेंगन वीज़ा है आपके पास और आप ट्रैवल करना चाहते हैं और आप प्लान कर रहे हैं कि शेंगन वीज़ा मिल तो गया है लेकिन अभी जाके मुझे करना क्या है, तो दोस्तों पोलैंड ऑप्शन भी अच्छा है। बहुत मुनासिब प्राइस में यहाँ टीआरसी बन जाएगी, लेकिन 7-8 महीने 9 महीने आपको वेट करना पड़ेगा, आपका टीआरसी बन जाएगा। या फिर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं शेंगन वीज़ा, तो उसमें भी हम आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। आपका शेंगन वीज़ा अप्लाई करेंगे, आपका वीज़ा लगने के बाद आप वहाँ जाके भी टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं और लीगल तरीके से एक कंट्री में, यूरोप में सेफ़ कंट्री में रह सकते हैं, लीगल तरीके से रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं और लेटर ऑन फैमिली को भी बुला सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं यूरोप में जाने के लिए, शेंगन में जाने के लिए, सेटल होने के लिए, टीआरसी लेने के लिए, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।